Good morning, Rashmi ji. Good morning, ma'am. Good morning, Suprabhat, and welcome to the session. गुड मॉर्निंग सुप्रभात। Okay, so मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका अभिनंदन करती हूँ, आप सबका स्वागत करती हूँ. So thank you for joining the session. We are in the journey of magic book reading session by Rhonda Byrne. So this is very beautiful journey, and thank you for your waiting and patience. Okay, so this is very beautiful journey. Yes? Okay. Yes, ma'am. Yes. किसी की कोई शेयरिंग हमने ये हमारा 3rd वीक चल रहा है और इन 3 वीक्स में हम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, क्या आप सबको लगता है कि हमने कुछ अचीव किया है? कुछ इसमें हमारे अंदर चेंजेस आए हैं या पॉजिटिविटी आई है या कुछ भी? बहुत मैम, बहुत फर्क। ओके, शांति जी आप आप एक बार अपने आप को अनम्यूट कीजिए. हाँ, बोल रहे हैं कि व्यवहार में और में बहुत फर्क आता है। बोलने से पहले इतनी चुप आने लग गई कि बोल रहे हैं तो वो सही है कि नहीं है, इतना अंदर में विचार चलने लग गया। और सच में बहुत अच्छा लगता है। इतनी चुप्पी, इतनी सादगी, थोड़ा सा मन में ऐसे रहता है कि सुनो ज्यादा, बोलो कम। फैमिली गेट टुगेदर में जिसमें भी बैठते तो काफी कुछ समझ में आता है कि अंदर में क्या जा रहा है। राइट. यस, वेरी गुड. और हमारी लाइफ में यही चाहिए कि हम जो भी शब्दों को निकालें वो बहुत ही पॉजिटिव हो, सोच समझकर शब्दों का चयन करें. ओके, सो थैंक यू शांति जी फॉर योर शेयरिंग. बहुत अच्छा हो। ओके, विनोद जी आप भी अपने आप को अनम्यूट कीजिए. हाँ, बहुत अच्छा हो रहा है। हमारे साथ मेरे पीठ में हल्का सा कोई व्यवधान आया था, तो अभी मैंने एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। बहुत अच्छा आदमी मिला हुआ है और बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो रही है और एकदम मेरी पहले दिन जो तकलीफ थी वो पहले दिन ही खत्म हो गई। ये सब वाओ, मैजिक का कमाल है। सही आदमी मिलना और सही इलाज बैठना और सही काम होना, ये खासियत उस मैजिक का ही कमाल है। मैं अभी एकदम मस्त हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड. यस, कीप इट अप. और जब हम पॉजिटिव हैं तो हमारी तबीयत भी जल्दी सुधरती है, ये हमने देखा ही है. सो काफ़ी लोगों ने शेयर भी किया है और काफ़ी लोगों ने अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट भी देखे हैं. पॉजिटिविटी एक ऐसा एसेंस है और ग्रैटिट्यूड कि जब हम इसके लिए ध्यान करते हैं तो अपनी कोई भी बीमारी को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं. कई बार छोटी से छोटी बीमारी से भी व्यक्ति को अचानक ही पता चलता है कि कल वो स्वस्थ था और अभी तक बिल्कुल हेल्दी लाइफ जी रहा था. उसका खाने पीने का लाइफ स्टाइल उसका बहुत अच्छा था. एक्सरसाइज के लिए भी जाते थे हमेशा. लेकिन अचानक ही हमें न्यूज़ मिलती है कि उस पर्सन को अचानक कुछ हो गया रात को और वो अब है नहीं. उनकी लाइफ खत्म हो गई. सो ये बड़े बहुत ही अजीब सी बात होती है कि कोई व्यक्ति इतना हेल्दी होकर कैसे एकदम अचानक उसे क्या क्या हो गया कि वो इस दुनिया में नहीं है. तो ये बहुत कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है, लेकिन ग्रैटिट्यूड से हमने देखा है कि लोगों ने अपनी लाइफ में मैजिकली चेंजेस किए हैं. जिनको बड़ी से बड़ी बीमारियां थी, जैसे कैंसर जैसी बीमारियों के बहुत सारे पेशेंट ऐसे सामने आए हैं. हार्ट अटैक वाले भी बहुत पेशेंट सामने आए हैं जिन्होंने अपने आप को विल पावर से बहुत ठीक किया है. हमने सीक्रेट मूवी में भी देखा है कि किस तरह एक व्यक्ति एरोप्लेन से नीचे गिरा और उसकी लाइफ को डॉक्टर्स ने भी कह दिया था कि वो जीवित नहीं, वो सिर्फ अपनी पलकें झपका सकता है और इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता. लेकिन उसने अपनी विल पावर से, पॉजिटिविटी से, अपने मन में, अपने विचारों की शक्ति से अपने आप को जीवन दान दिया. उसने अपने आप से प्रॉमिस किया कि मुझे क्रिसमस तक खड़े होकर अपने पैरों पर ही बाहर जाना है, हॉस्पिटल से बाहर जाना है. और उसने उसे प्रूव किया. सकारात्मक शक्ति और हमारे विचारों की शक्ति में और शब्दों की शक्ति में इतनी ज़्यादा शक्ति है कि हम उससे अपने जो हमारे भाग्य में नहीं है हम उसे भी अचीव कर सकते हैं. हमारे
कर्म जो है उनके अकॉर्डिंग हमें इस लाइफ में जो कुछ भी मिला है, लेकिन हम अगर उससे भी अधिक पाना चाहते हैं तो हम अपने विचारों की शक्ति से और अपने शब्दों की शक्ति से और अपने व्यवहार से, इन तीनों से मिलकर हम उसे अचीव कर सकते हैं। यानी कि हम अपनी भाग्य रेखा बदल सकते हैं। अगर हमें हमारी लाइफ में कोई चीज नहीं है लेकिन हम उसे पाना चाहते हैं तो हम उसे पा सकते हैं। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक रहिए, तो लाइफ में देखेंगे कि सब कुछ संभव है। इसके लिए हमने स्टोरी शेयर की थी वो पंछी वाली, कि वो पंछी ने किस तरह से अपने लाइफ में उसके जो कुछ नहीं था तो भी उसने अचीव कर लिया वो। और इसी तरह से हमारी और भी बहुत सारी कहानियां हैं। मैं मोस्टली कहानी इसीलिए शेयर करती हूँ कि कहानियों के हमारे माइंड में कनेक्शन ऐसा हो जाता है, हम थ्योरी भूल सकते हैं लेकिन वो कहानी हमें बचपन से लेके आज तक हमेशा याद रहती है और एक मैसेज देती है। तो मैंने मार्कंडेय जी की स्टोरी भी आपसे शेयर की थी। सो आज मैं दोबारा से उसे रिपीट करना चाहूंगी कि मार्कंडेय जी ने किस तरह अपने भाग्य को चेंज किया। उनकी लाइफ सिर्फ 16 इयर्स थी। आपको भी अगर इस जर्नी में है तो आपने स्टोरी पहले भी हमसे सुनी होगी। तो मार्कंडेय भृगु ऋषि के बहुत तपस्या की। भृगु ऋषि ने बहुत बड़े ऋषि थे और उनके पास जब तब बहुत था लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। तो इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करें, आइए आपको मालूम है, रहने दे, लेट्स गो। सुनेंगे ना मैम? प्लीज नए लोग कंटिन्यू बोलेंगे ना, बोलिए, अच्छा लग रहा है। हाँ, कंटिन्यू। ओके, सो क्योंकि हम बीच में स्टोरीज और थोड़े से एक्सपीरियंस ले आते हैं तो टाइम ज्यादा लग जाता है इसलिए, और ये चैप्टर तो 10 मिनट में पूरा हो सकता है पर हम इसे 1 आवर से ज्यादा भी ले जाते हैं कई बार। तो भृगु ऋषि के जब कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने बहुत तपस्या की, बहुत बड़े ऋषि थे। तो शंकर भगवान जी प्रकट हुए और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे पास 2 चॉइस हैं, तुम्हारे पास 2 में से कोई भी चूज कर सकते हो। एक पुत्र ऐसा होगा जो 100 वर्ष तक जीवित रहेगा और लेकिन वो बहुत बुराइयों से भरा होगा, हमेशा दूसरों को कष्ट देगा, परेशान करेगा, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, मीन्स जितने सारे अवगुण हैं वो उसके अंदर होंगे, लेकिन वो दीर्घायु होगा। और उन्होंने दूसरा कहा कि एक दूसरा पुत्र है वो केवल 16 ईयर्स ही जिएगा और लेकिन वो गुणों से भरपूर होगा, दूसरों का भला करने वाला होगा, कल्याण करने वाला होगा और सबको उस मार्ग के लिए प्रेरित करने वाला होगा। तो तुम्हें कौन सा पुत्र चाहिए? भृगु ऋषि ने सोचा कि मैं ऐसे पुत्र को लेकर क्या करूंगा जो सबको तकलीफ दे, सबको परेशान करे और सारी दुनिया के लिए एक दुनिया में बुराई फैलाए। उन्होंने कहा कि मुझे तो छोटी उम्र का ही सही लेकिन गुणों से भरपूर पुत्र दे दीजिए। तो उन्होंने अपने चॉइस से उन्हें लिया। तो जब उनके वो पुत्र हुआ वो बहुत गुणवान था और बहुत रूपवान और बहुत गुणवान, सारे गुण उसमें भरे हुए थे, हमेशा हर किसी की हेल्प के लिए हमेशा आगे रहता। और भृगु ऋषि ने उसे बहुत अधिक सारे अपने वेद मंत्र पाठ जो भी जब तक था उनको अच्छे से सिखाया और वो बहुत परिपक्व हो गए। लेकिन जब 16 इयर्स की एज पास आने लगी तो भृगु ऋषि को चिंता हुई कि ये अब इसकी एज पूरी होने वाली है, क्योंकि वो जानते थे इस बारे में। तो उन्होंने उनको महामृत्युंजय का जाप सिखाया था। हम सब जानते हैं कि महामृत्युंजय जाप ऐसा जाप है जो मरते हुए प्राणी में भी प्राण डाल देता है और ये शंकर जी का एक बहुत बड़ा श्लोक है, बहुत बड़ा मंत्र है, महामंत्र है ये। तो उस समय जब 16 इयर्स उसके पूरे हुए तो वो उस समय भगवान शिव जी की पूजा कर रहा था और शिवलिंग को जल चढ़ाकर सारे अपने इसी पूजा से उन्हें प्रसन्न कर रहा था। तो तभी यमराज आ गए क्योंकि उनकी एज पूरी हो चुकी थी। तो यमराज उन्हें लेने के लिए जाने लगे तो उसने कहा नहीं, मैं ईश्वर की पूजा कर रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता। उस समय इसी तरह आमने सामने वार्तालाप हुआ करता था। तो जब उन्होंने नहीं माना तो यमराज ने उन्हें जबरदस्ती खींचकर ले जाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि वो भक्ति में लीन था और ईश्वर का ध्यान कर रहा था तो तभी साक्षात शंकर भगवान जी प्रकट हो गए और उन्होंने यमराज को दंड दिया और उन्होंने कहा कि तुम मेरे भक्त को हाथ भी नहीं लगा सकते। उसने कहा महाराज मैं तो आप ही की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, आप ही ने इसकी एज 16 इयर्स रखी और अब ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इसे लेकर जाऊं।
लेकिन शंकर भगवान जी ने खुद उसको प्रोटेक्ट किया, उसकी रक्षा की, और इस तरह से जो मार्कंडेय ऋषि जी थे उन्होंने शंकर भगवान से अमृतत्व की प्राप्ति की। तो उन्होंने 16 ईयर की एज को किस तरह अमृतत्व में बदल लिया, ये हमारे पुराणों में बहुत सुंदर कथा है। और इसी तरह से ये हमारे सामने मिसाल, इसीलिए हमारे वेद पुराणों में तरह तरह की कहानियां हैं, और खुद ईश्वर ने यहाँ धरती पर जन्म लेकर हमारे सामने एग्जाम्पल दिए हैं कि कष्ट सभी के लिए आते हैं और आपको कष्ट से कभी नहीं घबराना चाहिए। तो इस तरह से मार्कंडेय ऋषि उन्होंने अमृतत्व प्राप्त किया, और उसके बाद सारे संसार का कल्याण किया। उन्होंने सारे संसार में अपना अच्छाइयों को फैलाया। तो इस तरह से जिस तरह मार्कंडेय ऋषि जी ने अपने भाग्य की रेखाओं को चेंज किया, उन्होंने सारे संसार में ये एक मिसाल दी है, प्रूव किया है कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो ये हमारे हाथ में है कि हम अपने कर्मों से, अपने वाणी से, व्यवहार से, विचारों से अपने भाग्य को अच्छा कर सकते हैं। अगर हम आज जिस भी पोजीशन पे है, जहां भी है, ये सब हमारे कर्मों से हमें मिला है, लेकिन हम इसे बहुत अच्छा और उज्जवल बना सकते हैं, वो सिर्फ अपने वाणी, विचार और कर्म से। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल और इंस्पायरिंग स्टोरी। आई होप आप सबको इसकी पता होगा और इसे फॉलो करेंगे कि यस, हम अपने विचारों पर, शब्दों पर ध्यान दें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। यस, आर यू एग्री? Yes, ma'am. Agree. Yes. यस मैम। ओके, ओके। सो हम देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है यहाँ पर, और जिसमें दिखाई दे रहा है कि एक बहुत ही प्यारी सीनरी है, और हमें एक रोड दिखाई दे रही है। रोड पर छोटे छोटे स्पार्कल दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर चारों तरफ मैजिक दिखाई दे रहा है, यानी कि इस रोड पर कुछ मैजिक है या किसी और चीज में मैजिक है। यहाँ पर छोटे छोटे फुट स्टेप्स भी दिखाई दे रहे हैं, यानी कि हमारे कदमों में जादू है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से ये जादुई कदम हमें कहाँ लेकर जाते हैं। सो ओके, सो 19वां दिन, जादुई कदम। हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी और मृत भी, के श्रम पर निर्भर है, और यह भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन, 1879-1955, नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री। So this is very आवाज आ रही है बहुत। yes। बाकी सब म्यूट रखिएगा। आशा जी, okay, so thank you everyone। okay, so हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ। अल्बर्ट आइंस्टाइन इतने बड़े वैज्ञानिक थे, भौतिक शास्त्री थे, उन्होंने इतने सारे इन्वेंशन किए और हम सबको दिए। इस संसार के लिए उन्होंने बेमिसाल इन्वेंशन किए, लेकिन उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया है। वो यही कहते हैं कि हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी और मृत भी, के ऊपर निर्भर है, उनके श्रम पर निर्भर है। यानी कि ये सिर्फ याद नहीं रहता है, बल्कि याद दिलाया जाता है, बार बार याद दिलाया जाता है। तो कि अंदरूनी और बाहरी, हमारा जो हम जीवित हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम चल रहे हैं और इस संसार में हैं, तो दोनों हमें किस तरह से वो जीवित और मृत व्यक्तियों के श्रम पर निर्भर है। यानी कि अगर हम सोचें कि बाहरी रूप से हम लोग दूसरे के श्रम पर निर्भर हैं, लेकिन क्या हम अंदर से भी, जो हमारा अंदरूनी जीवन है, हम सांस से ले रहे हैं, या हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है, सारी हमारे
इंद्रियां काम कर रही हैं अच्छी, हम अच्छी तरह आंखों से देख पा रहे हैं, या हमारा दिल अच्छे से धड़क रहा है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल अच्छा है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। सो अंदरूनी जीवन भी दूसरों के ऊपर निर्भर है, कैसे संभव हो सकता है? सो इज इट पॉसिबल कि हमारा अंदरूनी जीवन भी दूसरों पर निर्भर हो? लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन इतनी गहराई से सोचते हैं, और इसीलिए वो इतने बड़े भौतिक शास्त्री बने, इतने बड़े वैज्ञानिक बने, क्योंकि उन्होंने इतनी गहराइयों से इस चीज को सोचा, महसूस किया और सबके साथ शेयर किया। अंदरूनी जीवन यानी कि हमें सांसें मिली हैं, हमें सांसें जो मिल रही हैं, वो हमें ऑक्सीजन हमें किसके थ्रू जा रहा है? पेड़ों के थ्रू जा रहा है। यानी कि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, और वो पेड़ कहाँ से आए? इस सृष्टि ने, इस नेचर ने यहाँ पर हमें दिए हैं, लेकिन उन्हें उगाने में, उन्हें बड़ा करने में इंसान का भी हाथ है। यानी कि अगर कोई ट्रीज हैं, तो वो ट्रीज ऑक्सीजन छोड़ते हैं और वो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं, लेकिन उन पेड़ों को किसी ने उनका बीज बोया होगा, और उन बीजों उसका ख्याल रखा होगा, उसे सींचा होगा, तब वो बड़ा हुआ होगा, और इस तरह इस सृष्टि पर बहुत सारे पेड़ होंगे। तो ईश्वर ने, सृष्टि ने तो अपना काम किया ही, लेकिन इंसानों ने भी कितने सारे पेड़ उगाए हैं जिनका हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो हमारे अंदर वो सब जा रहा है, तो हम इस तरह से दूसरे लोगों के श्रम पर भी निर्भर हैं। और इसी तरह जैसे हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो वो खाना हमारे अंदर जाकर ब्लड बनता है और हमारी पूरी बॉडी को ठीक रखता है, सब अनुपात में अच्छे से चलता है। सो किस तरह से? और इसी तरह से पानी, हम जो पानी पीते हैं, वो पानी हमें साफ पानी मिला है, तो किसी ने उस पानी को प्योरीफाई किया होगा। अगर हमारे घर में नल तक पहुंच रहा है वो पानी, तो कहाँ उसकी पृथ्वी की डिगिंग की होगी, किस तरह से पाइपलाइंस डाली होंगी, किस तरह से वो पानी हमारे घर पहुंचा होगा, हमने उसे साफ किया होगा, और वो फिल्टर्ड होकर हमारे घर में पहुंचा, और हमने उसे ग्लास में लिया और हम उसे पी रहे हैं, खाना खाने में यूज कर रहे हैं, और हम हर चीज में पानी का यूज कर रहे हैं। तो यानी कि हमारा जीवन कितनी गहराई से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सोचा कि मेरा अंदरूनी जीवन भी दूसरे लोगों के श्रम पर निर्भर है। तो वो बार बार याद दिलाते हैं कि जो हमारा अंदरूनी और बाहरी जीवन क्योंकि हमें अच्छी रिलेशनशिप मिली है, अच्छा घर मिला है, अच्छा परिवार मिला है, अच्छा समाज मिला है, और हम एक दूसरे से सबसे मिलते हैं। सो ये सोसाइटी जिस तरह से बनी है कि सब, और हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं, ये सब हम किसी दूसरे के श्रम पर ही निर्भर है। तो हमें उस अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए, ऐसा अल्बर्ट आइंस्टाइन सोचते हैं। सो इजंट इट कि इतनी गहराई से उन्होंने सोचा, तो आज हम भी सोच सकते हैं कि वास्तव में हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था इतनी गहराई से, कि हमारा अंदरूनी जीवन भी और बाहरी जीवन भी दूसरे लोगों के श्रम पर निर्भर है। हम तो ये सोचते कि हमें ईश्वर ने जीवन दे दिया है, और हमें खाना पीना हमारे पेरेंट्स दे रहे हैं, या हम खुद अर्न कर रहे हैं, तो हम किसी के लिए कैसे कृतज्ञ हो सकते हैं, कैसे उसके लिए धन्यवाद कर सकते हैं? लेकिन जब आज इस गहराई को हमें पता चला है, तो हमें यही सोचना चाहिए कि हमें हर समय किस तरह से ग्रेटफुल रहें। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन इसीलिए इतने बड़े भौतिक शास्त्री बने, इतने बड़े वैज्ञानिक बने, कि उन्होंने हर चीज को बहुत गहराई से सोचा। उन्होंने कहा, मैं याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है, इतना कुछ मिला है और मिल भी रहा है, तो उसी अनुपात में उन्हें देने के लिए मेहनत करनी चाहिए, और उन्होंने वो मेहनत की और सारे संसार को दिया है। तो आज से हम भी अपने जीवन में एक लक्ष्य बना सकते हैं, और हर समय सोच सकते हैं कि हमारी सांसें, हमारा जीवन, सब कुछ दूसरे लोगों की मेहनत पर निर्भर है। तो हम भी आने वाली जनरेशन को अच्छे से अच्छा दे सकें और उसके लिए मेहनत कर सकें, और हमेशा हर चीज के लिए जो हमें मिला है उसके लिए ग्रेटफुल रहें। यस, प्लीज स्टार्ट रीडिंग, प्रमिला जी। इन शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारों जितना ही बड़ा उपहार दिया है। उन्होंने हमें अपनी सफलता का एक जादुई रहस्य बताया है, यानी कृतज्ञता हर दिन। आइंस्टाइन आज के दुनिया जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है, और आप
अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। आज आइंस्टाइन की तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे और आप 100 जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं। हालांकि आपको यह अविश्वसनीय लग सकता है कि कदम उठाने से आपके जीवन में फर्क पड़ सकता है, लेकिन आप पाएंगे कि यह उन सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। हैं। हाँ, ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकंड का उपहार दिया था। क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया? आप अनम्यूट हो गए मैम, आप अनम्यूट हो गए। ओके, इन शब्दों में जो हमने अभी अभी पढ़े हैं कि मेरा बाहरी जीवन और अंदरूनी जीवन दोनों दूसरे लोगों के, जीवित और मृत लोगों के श्रम पर निर्भर है। तो उन्होंने ये हमें एक रहस्य बताया है कि किस तरह से उन्होंने इतनी वैज्ञानिक खोजें की। क्यों? क्योंकि वो हर चीज के लिए ग्रेटफुल थे। ये उनका एक सीक्रेट था जो उन्होंने बाद में सबसे शेयर किया कि यदि हम हर चीज के लिए ग्रेटफुल हैं तो हम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आज हम जहां पर हैं उससे आगे कामयाबी की बुलंदियों को छू सकते हैं। तो आज अल्बर्ट आइंस्टाइन के जो जादुई अभ्यास है इसको हम फॉलो करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम जीवन में और ऊंचा बढ़ना चाहते हैं तो सफलता का ये कदम हम अल्बर्ट आइंस्टाइन से सीख सकते हैं। उन्होंने इतने अच्छे से सबके साथ शेयर किया है कि उन्होंने बताया है कि किस तरह से आज 100 बार धन्यवाद कहना है। तो आज 100 जादुई कदम उठाकर ऐसा ही करने हम जा रहे हैं। हालांकि ये अविश्वसनीय लग सकता है। बहुत से लोग सोच सकते हैं कि ये कैसे संभव है कि हम 100 कदम उठाएं और धन्यवाद करें और हमारे जीवन में फर्क पड़ जाएगा। करके देखिए, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमने आजमाया है और इससे फर्क पड़ता है। तो जितना अधिक ग्रेटिट्यूड करते हैं उतना अधिक हमें जीवन तरक्की की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, खूबसूरत दिखाई देता है, हमेशा सकारात्मकता से भरा हुआ दिखाई देता है और चारों तरफ से कुछ ना कुछ अच्छा हमें लाइफ में दिखता है। ईश्वर ने हमें 86,400 सेकंड्स का उपहार दिया है। क्या हमने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया? हमें लाइफ में इतने सेकंड मिले हैं कि अगर हमारी 10 सेकंड के लिए भी सांस रुक जाए तो हम थोड़ी ही देर बाद इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। और लेकिन क्या हम कभी ऐसा गहराई से सोचा है कि हम किसी भी पल के लिए धन्यवाद करें? शायद नहीं सोचा। तो आज से हम हर चीज के लिए ध्यान रखेंगे और कि हमें इतना कुछ मिला है तो उसके लिए धन्यवाद किया जाए, शुक्रिया अदा किया जाए। आज हम जो कुछ हैं, हर समय सांसें ले रहे हैं बिना किसी मनी के। जब किसी की सांसें, कोई वेंटिलेटर पे आ जाता है या जिसको किसी के ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनसे पूछो कि कितना मुश्किल होता है और उनके लिए ऑक्सीजन का अरेंजमेंट किया जाता है और वो एक छोटा सा सिलेंडर कितना महंगा पड़ता है। और हमें फ्री में ये नेचर ने दिया है, उस ईश्वर ने दिया है, पर क्या हम इसके लिए कभी भी कृतज्ञ हुए हैं, कभी भी धन्यवाद दिया है? शायद नहीं दिया है। इसका एहसास एक बार एक व्यक्ति ने अपनी स्टोरी शेयर की। जर्मनी का एक व्यक्ति था, जब वो हॉस्पिटलाइज्ड हुआ, उसको हार्ट अटैक हुआ और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, उसको सांस भी नहीं आ रही थी, तो उसे यहाँ तक कि उसे वेंटिलेटर पर डाल दिया गया कि शायद वो जीवित नहीं रहेगा और उसके लिए ऑक्सीजन वगैरह का अरेंज किया गया। लेकिन वो थोड़े समय बाद ठीक हो गया और जब उसे ठीक होकर वो नॉर्मल अपनी लाइफ में आया, तो जब वो थोड़ा सा ठीक हो गया, उसके ट्रीटमेंट चला और जब वो घर आने के लिए तैयार हुआ तो उसने देखा उसका बिल बहुत बड़ा आया है। और उसने जब उस बिल में देखा कि कितने 1000 यूरोज उसमें सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लगाए गए, सो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस डॉक्टर ने कहा कि तुम तो बहुत भाग्यशाली हो कि तुम बच गए हो, तुम्हारे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, कोई चांस ही नहीं था कि तुम बच जाते, बट तुम बहुत भाग्यशाली हो, तो अपने जीवन को एक उपहार समझो, पर इस समय तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मेरा बहुत बड़ा बिल आया है, मैं सिर्फ इसलिए रो रहा हूँ कि जन्म से लेकर आज तक मैं इस नेचर का, इस ऑक्सीजन का
फ्री में उपयोग करता रहा और मैं कभी जरा सा शुक्रिया भी अदा नहीं किया, जरा सा इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं कि हमें कितना कुछ मिला है। और आज मेरा इस ऑक्सीजन का जब मैं इसमें बिल देख रहा हूँ तो मुझे एहसास हो रहा है मुझे तो हर पल उसका धन्यवाद करना चाहिए, उस ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, उस सृष्टि का धन्यवाद करना चाहिए। हमें इतना कुछ फ्री में मिला है लेकिन हम इसे ग्रांटेड ले लेते हैं और हर समय शिकायतों से भरे रहते हैं। और उससे उसको वो बात इतनी ज़्यादा लगी कि उसने अपना इंटरव्यू दिया और बताया कि हम पूरा संसार अपनी सांसों के लिए कितना ग्रेटफुल हो सकता है। हम वी आर सो ब्लेस्ड, हमें कितने लकी हैं, हमें बहुत कुछ मिला है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत कुछ है और इसीलिए आज हमें जो सांसें मिली हुई हैं आज हम उनके लिए धन्यवाद करेंगे और याद रखेंगे कि हमें बहुत कुछ ईश्वर ने फ्री में दिया है जिसको कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते और हर चीज़ को ग्रांटेड लेते हैं। उसकी कमी का एहसास तभी होता है जब वो हमें नहीं मिलती है या हमें उसे उसके लिए पे करना होता है, तब हम उससे उसका एहसास होता है। सो 86,400 सेकंड्स का उपहार जो है उसके लिए हम बहुत अधिक शुक्रगुजार हैं, हर पल शुक्रगुजार हैं। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। विलियम ए वार्ड 1921-1994 लेखक। जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं और जब आपका पैर जमीन को छूता है तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है और जब दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं। एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद और आप हर कदम के साथ जादुई शब्द कहते रहते हैं। जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कभी भी और किसी भी समय कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं, चाहे यह आपके घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच या कॉफी के लिए पैदल चलना हो, कचरा बाहर फेंकने जाना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए चलकर जाना हो, टैक्सी, ट्रेन या बस को पकड़ने जाना हो। जो भी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो उसके लिए निकलते वक्त आप जादुई कदम उठा सकते हैं। जैसे परीक्षा, डेटिंग, नौकरी का इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना, बैंक जाना, एटीएम, डेंटिस्ट, डॉक्टर, हेयर ड्रेसर, मैच में अपनी टीम का मैच देखने जाना, कॉरिडोर के पार जाना, हवाई अड्डे के टर्मिनल से गुजरना, पार्क में टहलने या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाना। मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ, बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक और बाहर अपनी कार तथा मेल बॉक्स तब तक। जब भी मैं सड़क पर पैदल जाती हूँ या कहीं और पैदल चलती हूँ तो किसी जगह को अपनी मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ और पूरे रास्ते अपने कदमों में कृतज्ञता का गालीचा बिछाती जाती हूँ। ओके, सो जादुई कदम, ये जादुई कदम क्या है? जादुई कदम सिर्फ सिंपल सी छोटी सी चीज़ है कि हम जब भी चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हों या पार्किंग लॉट तक जा रहे हों या फिर अपने इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, तो जो रास्ता हम कवर कर रहे हैं वॉक करते हुए, हमें सिर्फ उस समय हर पैर एक बार एक पैर रखते हुए दूसरा पैर रखते हुए सिर्फ जादुई शब्द धन्यवाद का यूज़ करना है। धन्यवाद, एक कदम उठाया और धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जादुई कदम हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब हम अपना सिर्फ ग्रैटिट्यूड पर फोकस रखते हैं तो हमारा माइंड जो है हमेशा सकारात्मक ही रहता है। वो इतना सकारात्मक होता है कि उसमें जगह ही नहीं होती कि वो उसमें कोई नेगेटिव चीज आ सके। इससे बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और इसके करने में टाइम भी नहीं लगता है। हम कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हों तो हम अपनी मंजिल सोच सकते हैं कि मुझे यहाँ से पार्क में टहलने के लिए जाना है, तो हम उसे पार्क में टहलते हुए कर सकते हैं। और ये इतनी अच्छी एक्सरसाइज है जब करते हैं तो अगर साथ में बच्चे हैं या गार्डन में कोई बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं तो उनको भी बहुत अच्छी एक्टिविटी लगती है ये, और ये लाइफ में सिखाती है कि हर समय किस तरह से ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। और इसी तरह से जब जो लेखिका है रोंडा बर्ड, वो बताती हैं कि अपने घर से जब वो नीचे तक जाती हैं एक कमरे से दूसरे कमरे तक, तो किस तरह से अपने रास्ते में कृतज्ञता का गलीचा बिछा देती हैं। सो आज से हम भी इसे कर सकते हैं और ये
इतनी अच्छी एक्सरसाइज है, बिल्कुल जब एक बार हमें माइंड में सेट हो जाती है तो हमारी डेली रूटीन में और कामों की तरह हम इसे बहुत इजीली कर सकते हैं। तो जिस तरह से अगर कोई व्यक्ति इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो रास्ते में वॉक करते हुए धन्यवाद का गलीचा बिछा सकता है अपने उसमें, और उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा ही होगा। धारलम ओके, सो आज हम यही करने जा रहे हैं कि अगर हम कहीं भी जा रहे हैं तो उसके लिए धन्यवाद, हर कदम पर धन्यवाद हमें करना है, और ये कम से कम 100 बार करना। सो हम 100 से ज़्यादा बार भी कर सकते हैं, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन इसे 100 बार करते थे। जिस तरह एक माला फेरते हैं, राम राम की माला फेरते हैं, 108 मन के होते हैं, या बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो हाथ में माला फेर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं या गार्डन में घूमने आ रहे हैं, तो वो किसी और से बात नहीं कर रहे हैं और वो सिर्फ अपने उस माला पर ध्यान दे रहे हैं जो वो मंत्र का जाप कर रहे हैं। तो वो जैसे बहुत से लोग करते हैं कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, या हरे राम 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 हरे हरे, या बहुत से लोग राम राम की माला फेरते हैं। तो इसी तरह से बिल्कुल हम वॉक करते हुए, चलते हुए ये सिंपल सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू वट एवर। अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इसको जब हम करेंगे तो जिस तरह माला फेरते हुए बीच में हम इसे ब्रेक नहीं करते हैं, तो इसे भी उसी तरह करना है कि एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जब तक हमारा ये 100 कदम या 108 कदम पूरे नहीं हो जाए तब तक हमें बीच में ब्रेक नहीं करना है। और ये बहुत ही कम वक्त लेता है, इसमें कोई ज़्यादा वक्त की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम पैदल चलते हुए इसे बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। यदि आप यदि आप इस बात पर गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था, तो आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की ज्यादा भावना नहीं ला पाते, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वादा है कि इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी। यदि आप निराशा के गर्त में है, तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएंगे। और अगर आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हो, तो जादुई कदम उन भावनाओं को और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए यह अभ्यास 90 सेकंड तक करें। एक आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेता है। वैसे असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में ही नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है, क्योंकि आप आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की जरूरत होती है। एक बार जब आप यह स्पष्ट कर लेते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 कदम उठा सकते हैं। अभ्यास करते वक्त कदम न गिने, क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान हर कदम के साथ यस आगे दिखाई नहीं दे रहा। जादुई शब्द धन्यवाद कहने पर केंद्रित नहीं रह पाएगा और आप कदम गिनने में ही लगे रहेंगे। ओके, सो आज हमारी एक्सरसाइज है कि इसे जब हम शुरू करेंगे उससे पहले हम सोच सकते हैं कि हम कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि जब भी निकले उससे पहले हम जो फील कर रहे होंगे हम देखेंगे कि इस एक्सरसाइज को करने के बाद हम और अधिक खुशी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो अंदर की तरंगे हैं, जो अंदर की वाइब्स हैं, वो भी चेंज हो जाती हैं। वो और अधिक हमें एहसास दिलाती हैं कि हम बहुत खुश हैं। तो इसी से पता चल जाता है कि हमारे ये जादुई कदम ने अपना वर्क कर दिया है और अपना असर हम पर डाल दिया है। और जब हमारे अंदर से खुशी होती है तो वो हमारे चारों तरफ भी फैल जाती है। जैसे एक फ्रेग्रेंस होती है, परफ्यूम की खुशबू होती है या फूलों की खुशबू होती है, और वो सिर्फ अपने में नहीं सिमटी रहती, चारों तरफ फैलती है, उसके आसपास फैल जाती है। बिल्कुल इसी तरह हमारे अंदर की खुशी होती है, वो हमारे चेहरे पर निकल कर आती है और हमारे आसपास की जो वाइब्स हैं उनको भी पॉजिटिव बना देती है। तो उस समय बहुत से कई बार हमने देखा है कि हमें कुछ लोगों को हम जानते नहीं, लेकिन उनको देखकर अपने आप के सामने देखकर पॉजिटिविटी आ जाती है, और कुछ लोगों को देखकर अपने आप ही नेगेटिविटी आती है। सो ये सब क्या है? ये सब अंदर की फीलिंग्स है कि
उस व्यक्ति में नेगेटिविटी अंदर थी और उसके चेहरे पर भी थी और उसके आसपास का वातावरण भी नेगेटिव था। लेकिन कुछ अननोन पर्सन होते हैं, उनका भी इतना अच्छा वाइब्स होती है कि वो देखकर ऐसा लगता है कि इनसे बात करो या खुशी चारों तरफ फैल जाती है। तो आज हम जब ये एक्सरसाइज करेंगे तो हम उसे महसूस करेंगे कि हमने जब शुरू की थी तब कैसी थी, और उसके बाद देखेंगे कि हमारे अंदर एक बहुत अच्छी फीलिंग्स और अधिक बढ़ गई है। और ये डेली एक्सरसाइज करने में हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जब भी हम कभी नेगेटिव हो जाएं तो हम अपने को पॉजिटिव बनाने के लिए इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। और हर समय, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन याद बताते हैं कि उन्होंने हर दिन अपने को याद दिलाया, तो हमें भी याद दिलाना होगा। हम अगर भूल जाए, माइंड से स्लिप हो जाए, तो हमें याद दिलाना होगा। ये एक ऐसा कर्तव्य हमें बनाना होगा अपनी लाइफ का, जिससे कि हम अपने जीवन को बेहतर कर सकें। तो एक बार में 100 कदम उठाने होंगे और सिर्फ उस पर ध्यान करना होगा कि हमारे 100 कदम धन्यवाद के होंगे। हमें यस ओके, तो कदम नहीं गिनने हैं, हमें सिर्फ धन्यवाद गिनना है कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग, या थैंक यू जो भी आप कर रहे हैं। सो 10 बार हमें धन्यवाद अदा करना है, ना कि अपने कदमों को गिनना है। सो ये हमें हमारी खुशी को और अधिक बढ़ाएगी। तो आज का जादुई अभ्यास, जब आप आज जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे तो आप जादुई शब्द हाँ। धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। जीवन में कितने दिन आपने 100 बार धन्यवाद कहा है? क्या आपको लगता है कि आपने 100 बार धन्यवाद कहा है? मैंने तो शायद नहीं कहा लेकिन जब से एक्सरसाइज शुरू की है, जब से हमने इस मैजिक जर्नी में आए हैं, तब से हमने इसको प्रैक्टिस में रखा है। और मैंने हर दिन महसूस किया है कि जब भी एक्सरसाइज कंटिन्यू रहती है, आपकी लाइफ में अचानक ही एक इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है कि आप हमेशा हंसते रहेंगे, खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और आपके सारे काम बहुत इजीली हो जाएंगे। लेकिन जब एक्सरसाइज छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे हम वापस कुछ ना कुछ नेगेटिव दिखाई देने लगते हैं। तो हम धन्यवाद कर सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसका आशा जी, आप अपने को म्यूट रखिएगा, आपके पीछे बहुत शोर है। और जब आप कुछ कहें या शेयर करें तो तब प्लीज अपने को अनम्यूट कीजिएगा। थैंक यू। ओके, सो क्या वास्तव में हम में से किसी ने 100 बार धन्यवाद कहा है? नहीं कहा है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन इतने बड़े वैज्ञानिक होकर उन्होंने हर दिन ये काम किया है बिना इसे ब्रेक किए हुए। सो आज से हमारा काम है कि हम इसे ध्यान रखेंगे और 100 कदम के लिए धन्यवाद कहेंगे। यस प्लीज कंटिन्यू प्रमिला जी। हाँ, जादुई अभ्यास क्रमांक 19, जादुई कदम। फर्स्ट, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाए। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सेकंड, दिन में किसी भी समय कृतज्ञता में 100 जादुई कदम लगभग 90 सेकंड तक उठाइए। थर्ड, हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहे और कृतज्ञता महसूस करें। फोर्थ, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द कहे धन्यवाद कहें। ओके, सो आज हमें हमेशा की तरह 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है और ज्यादा से ज्यादा उसके लिए धन्यवाद करना है, कृतज्ञता दिल से महसूस करनी है। दिन में किसी भी समय 100 जादुई कदम हमें उठाने हैं जिनकी हमें एक्सरसाइज करनी है। तो ये अर्ली मॉर्निंग भी हो सकता है। अगर हम मॉर्निंग में ही इसको कर लेते हैं एक्सरसाइज को, तो हम देखते हैं हमारा पूरा दिन में बहुत कई बार भी कर सकते हैं और पूरा दिन बहुत ही हंसी खुशी निकलता है और सारा सकारात्मकता से भरा होता है। तो हर कदम उठाने के साथ साथ धन्यवाद करना है और दिल की गहराइयों से उसके लिए कृतज्ञता महसूस करनी है। और फोर्थ की रात को जादुई पत्थर हाथ में लेना है और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद का यूज करना है। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल और छोटी सी प्यारी सी एक्सरसाइज है। इसे करने में कुछ भी नहीं लगता है और ये हमारे जीवन को बेहतर की ओर ले जाता है।
सो हम सोच सकते हैं कि वास्तव में हम कितने लकी हैं। जब पुराने लोग हुआ थे, आज से हम अगर 50 साल पहले भी सोचें या 100 साल पहले सोचें, तो इस वर्ल्ड में कितनी कमी थी, लेकिन सब लोगों ने अपना योगदान देकर इस वर्ल्ड को कहाँ तक पहुँचाया है। कितने सारी औषधियों का, दवाइयों का इन्वेंशन हुआ है, दवाइयों का बनाया गया है, और किस तरह से पूरे तरह तरह के एरोप्लेन, तरह तरह के उड़ने वाले यान बनाए गए हैं, कितनी तरह की गाड़ियां बनाई गई हैं। तब वो लोग पैदल चला करते थे, या छोटी छोटी कुछ भी एक वुडन कार्ड बना लेते थे, उससे चला करते थे। लेकिन धीरे धीरे इन्वेंशन करके उन्होंने हमें कितना कुछ दिया है। हर किसी के लिए हम कृतज्ञ हो सकते हैं, हर किसी के लिए शुक्रिया अदा कर सकते हैं, दिल की गहराइयों से सोच सकते हैं कि आज हम कितने लकी हैं। आज हम जिस युग में जी रहे हैं, कंप्यूटर पर हम सारे संसार में घूम सकते हैं, संसार में लोगों से अपना कनेक्शन बना सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं। और एक ज़माना था जब लोग घर से अगर बाहर जाते कहीं भी, तो वो एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, और हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव हुआ करती थी, फ़ोन कॉल भी बहुत महंगी होती थी। वो अपना टेलीग्राम से या अंतरदेशीय से एक दूसरे के पास मैसेज भेजा करते थे, जिसे पहुंचने में कभी 15 दिन और कभी महीना महीना लग जाते थे। लेकिन हम कितने लकी हैं, हम इतना कुछ घर बैठे आराम से हमें सब कुछ मिल रहा है। सो उन सब के लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं, दिल से सोच सकते हैं। हमें इतना कुछ ट्रांसपोर्ट से सारा सामान घर बैठे मिल जाता है। आज लॉकडाउन का पीरियड है, तो भी हमें किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। हम घर पर बैठे बैठे अपना सारा भोजन अरेंज कर सकते हैं, सारे खाने पीने की चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। और एक वक्त था जब युद्ध हुआ करते थे, तो लोग लड़ाई पर जाते थे, घर पे परिवार को, फैमिली को देख नहीं सकते थे। तो अगर हम ध्यान दें, तो हर चीज़ कितनी पॉजिटिविटी के साथ हम ले सकते हैं और उसके लिए शुक्रिया अदा कर सकते हैं। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो हमें सिखाई दिया है कि उनकी जो कामयाबी है, उसका राज, उसका सीक्रेट सिर्फ एक ही है, और वो है कृतज्ञता। अपने रोजाना उन्होंने अपने याद दिलाया है अपने आप को कि 100 बार धन्यवाद कितना इम्पोर्टेंट है, और वो हमेशा याद दिलाते हैं और 100 बार धन्यवाद करते हैं। इतने बड़े वैज्ञानिक होकर वो 100 बार धन्यवाद कर सकते हैं, तो हम तो उनसे कुछ सीख ही सकते हैं और उसे फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो मुझे याद आ रहा था कि हम लोगों के लिए कितना ईश्वर ने भी पृथ्वी पर जन्म लेकर अपनी एग्जाम्पल दिए हैं। और इसी तरह से अगर गंगा मैया को देखें कि गंगा धरती पर कैसे आई, तो वो भी कितनी तपस्या के बाद भगीरथ ने इतनी तपस्या की, और तब जाके वो गंगा मैया उनको, विष्णु जी को प्रसन्न कर पाए। तब विष्णु जी के चरणों से वो निकल कर आई और इस पृथ्वी पर आई। और उसके लिए कितनी अधिक तपस्या बड़े बड़े ऋषियों महर्षियों ने की है, और हम लोगों को कितना अच्छे अवसर मिले कि हमें सब कुछ यहीं पर मिल जाता है। सो हम हर चीज़ के लिए धन्यवाद कर सकते हैं, शुक्रिया कर सकते हैं कि हम इतने ग्रेटफुल हैं इन सब के लिए कि उन्होंने वो बीज बोया, उन्हें उसे सींचा, उसे फलदार बनाया, और उसका फल हमें मिल रहा है। हम कितने लकी हैं, हम हर चीज़ के लिए धन्यवाद कर सकते हैं, अपने पूर्वजों के लिए, हर किसी के लिए। सो आज हम अल्बर्ट आइंस्टाइन के इस सीक्रेट को फॉलो करने जा रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल एक्सरसाइज। सो किसी का कोई क्वेश्चन या शेयरिंग? ओके, सो ऑल गुड। ओके, सो अब हमारी ये 3rd वीक हमारा चल रहा है, और हमें पता चल गया है कि हर समय ग्रेटफुल रहने से अपनी लाइफ कितनी मैजिकली चेंज होती है, कितना कुछ हम पा सकते हैं। सो अपनी लाइफ में हमेशा कृतज्ञता बढ़ाकर जीवन को हम बहुत सुखमय बना सकते हैं। हमारे पास जो भी साधन है उनके लिए बहुत शुक्रिया अदा कर सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर, अपने बिजनेस, हर चीज़ के लिए। तो हम देखेंगे कि अगर हम उससे बेटर और चाहते हैं, क्योंकि इंसान हमेशा जहाँ होता है उससे अधिक ऊंचा पाने की चाहत रखता है, तो हर चीज़ के लिए शुक्रिया अदा कर सकते हैं, धन्यवाद। ओके, सो आज की एक्सरसाइज हम यहीं पर पूरी करते हैं। ये बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज है और बहुत ही छोटी सी है। तो
कल फिर मिलते हैं इसी समय। थैंक यू मैम। ओके, थैंक तो यू मैम। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते you, ma'am. रहिए, Thank खुश you. रहिए और अपने चारों तरफ Thank you, ma'am. थैंक यू थैंक रश्मि यू दीदी, मैम, थैंक थैंक यू। यू प्रमिला जी, रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी हर पार्टिसिपेंट पढ़ने की चेष्टा करे, पढ़ने से भी फायदा मिलता है इसको। हम दो ही लोग पढ़ते हैं तो ये मतलब नहीं होता है। शांति जी कोई टाइम पढ़ती है, मोतीलाल जी आप भी पढ़ने की चेष्टा कीजिए, और बाकी जो पार्टिसिपेंट है सभी को मैं बोलूंगा कि आप अपना चेहरा मत दिखाइए, पढ़िए। मंजू जी ने एक दिन पढ़ा था, उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि पढ़िए। आप नए जुड़े हैं, 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको आनंद बेसी आएगा। सही बात है, हम लोग सब एक ही है। अब पढ़ने से क्या हाँ जी, हाथ बिल्कुल। खुलता है, हिम्मत आती है आदमी को। भाई ठीक है, समय लगता है, मुझे भी समय लगा। मैं आज बोल रहा हूँ, साल भर हो गया मुझे, तो धीरे धीरे आएगा, परंतु प्रयास करने से होगा। मुझे तो इनमें शिवानी के लक्षण नजर आते हैं, रश्मि जी में। वो तो बहुत ग्रेट है। मैं तो मैंने उन्हें देखा है, उनसे मिली हूँ। आई एम सो लकी, आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। आज से कम 15 इयर्स पहले मैं उनसे मिली थी, बट आप मिली हुई हैं उनसे डायरेक्ट? हाँ, मैं उनसे मिली हूँ। यस, मैं अच्छा, उनसे दिल्ली में मिली थी। तब हम साउथ दिल्ली में रहते थे, तो उनका एक छोटा सा प्रोग्राम था और हम सब वहां पर थे। इतने उनके चेहरे पर कहीं ना इतना कहीं प्यार किसी था। से मिलने से संस्कार आदमी में आ जाते हैं, इसमें फर्क नहीं पड़ता। देखिए, सो आई एम सो लकी। मैं बहुत, इसलिए मुझे अपने आप को के लिए बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उनसे मिलना हुआ। और मैं राधा पौडवाल जी से भी मिली हूँ। काफी कुछ लोगों से मिली हूँ मैं। रामदेव जी से मिलना चाहती थी, उनसे नहीं मिल पाई। उनके आश्रम में गई, तो उनके आश्रम में एक लेडी, मैं आपको एक रियल स्टोरी बताती हूँ। अभी हम इस सेशन को फिनिश कर रहे थे, लेकिन बीच में कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया। एक लेडी व्हील चेयर पर थी, और जैसे उसने सुना रामदेव बाबा आ रहे हैं, क्योंकि वो वेट कर रही थी और उसके साथ वो और उसकी फैमिली मेंबर्स भी थे, और जैसे उसने सुना वो आ रहे हैं, वो व्हील चेयर से बिल्कुल ऐसे जंप किया कि ना जाने उसे क्या हुआ। और वो चल नहीं पा रही थी, लेकिन सरकते सरकती वो गई उनको, कि जैसे उनका वेट कर रही हो। और इतनी ग्रेटफुल थी उनके लिए कि आपने मुझे जीवन दे दिया है। तो पता चला कि वो चल नहीं सकती थी बिल्कुल भी, और इस समय वो व्हील चेयर पर बैठ सकती हैं और थोड़ा थोड़ा चल सकती हैं सरक कर। तो मैं उनकी उस भावना को देखकर मैं खुद दंग रह गई, मैं आश्चर्यचकित रह गई कि रियली जब कोई व्यक्ति तकलीफ पाकर उसके बाद जब वो जीवन उसे वापस मिलता है, तो उसके लिए वास्तव में ग्रेटफुल होता है। उसे एहसास होता है कि ये कितना भयंकर एहसास है कि अगर वो मौत की तरफ जा रहा है और मौत से बचकर वापस आ रहा है, या वो बेड पर बिल्कुल पड़ गया है और उसको उसका काम कोई और करेगा, लेकिन जब वो अपने हाथ पैरों को यूज करता है, तो वो सच में बहुत ग्रेटफुल होता है। सो मैंने उसे देखा और मैं बहुत ही आश्चर्यचकित रह गई कल से। सो वो मंजू जी लेडी आप कुछ बहुत बोलना चाह प्यारी। रही हैं क्या? आप अनम्यूट हैं, आप शेयर कर सकते हैं कुछ करना चाहे तो। मंजू जी, नहीं नहीं, वो तो मैंने उस टाइम बोला था कि मैं पढ़ूंगी, तब तब अच्छा अच्छा, अनम्यूट किया शायद था। सुनाई नहीं हाँ पड़ा होगा। ओके। थोड़ा सा हाँ आप जी, जोर हाँ से जी। बोलेंगे तो ध्यान रहेगा। कल से कल पढ़िएगा, क्या जा लाइन यस में बहुत आप आइए। नहीं नहीं, ये नहीं बोला मैंने, कहा मैं कल। मैम रचना आहूजा। यस रचना जी। मैम मैंने जैसे अभी बीके शानी मैम की दीदी की बात हुई थी, शिवानी बहन की। मैम जितना भी उसमें जो जो बताया है, जैसे मैं भी कभी कभार सुनती हूँ उनके जो यूट्यूब पे रहते हैं वीडियोस। मैम A to Z सारा कुछ मैजिक बुक का ही वो बताती हैं। अगर आप गहराई से सुनेंगे तो आगे पीछे सारी बातें वही होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शंस की, अफर्मेशन के बारे में बताया है, विजुअलाइजेशन के बारे में बताया है, बट थोड़ा सा बोलने का, जिसे बोलते हैं, वो तरीका अलग रहता है। एक्चुअली जो भी कुछ ये फॉलो किया गया है, हमारे इंडिया के कल्चर से बहुत अधिक सारे वर्ल्ड में फैला है। तो भारतीय लोग वेस्टर्न को फॉलो करते हैं, वो सोचते हैं कि उनके पीछे उन्हें फॉलो करें तो वो अच्छा है। लेकिन ये बाहर कंट्री वाले जो हैं, वो सब इंडिया की इस तरह की बातें लेकर आते हैं। योग भी वहां से लेकर आए हैं, और ये सब
वो थोड़े से अपने उसमें टेक्निक्स लगा देते हैं या थोड़ा सा उसे इजी कर देते हैं। तो जो कुछ इसमें आपने सुना है, देखा है कि मैजिक बुक में वो शिवानी जी हमेशा करती हैं, लेकिन शिवानी जी बहुत समय से पहले करती आ रही हैं, और उनसे पहले भी हमारे बहुत लोग ऐसे हुए हैं। सदगुरु जी को देखिए, किसी को भी, तो ये सब हमेशा भारतीय कल्चर को इस अगर उसे फॉलो करें तो सब कुछ वही है कि हमेशा अच्छाइयाँ ग्रहण कीजिए, अच्छाइयों को फैलाइए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, सच्चाई का मार्ग अपनाइए, और यही सारे संसार में फैल रहा है। इन्होंने धन्यवाद की तरह से ये रास्ता लिया है। सो हमें सिर्फ उस चीज को ग्रहण करना है कि कहीं से भी करें। तो हमारे जो वेद पुराण है पूरे वर्ल्ड में कहीं भी, और या चाहे कुरान हो, बाइबल हो, या गीता ज्ञान हो, रामायण हो, हमारे वेद उपनिषद, कुछ भी, हर किसी में अच्छाई का ही फॉलो करने को कहा गया है। तो उसी को फॉलो करते हैं हम, तो अपने जीवन को वास्तव में बहुत अच्छा बनाते हैं। यस, आपसे तो थैंक यू मैम, इसीलिए थैंक यू सो मच। हमें सिर्फ अच्छाइयों को फॉलो करना है, वो कहीं से भी करें। अगर हम उसे कर रहे हैं तो हमारी लाइफ अच्छी अपने आप ही होती जाएगी। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। यस मैम, थैंक यू मैम। तो धन्यवाद। थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। यही है कि फूलों की तरह महकते रहो, सितारों की तरह चमकते रहो। प्रभु की कृपा से मिली है ये जिंदगी, तो खुद भी हंसो, औरों को भी हंसाओ, खुद भी हंसो, औरों को भी हंसाओ। नमस्कार, धन्यवाद। Thank you, ma'am. Thank Thank you. you. Thank Thank you, you. Rashmi Thank ji. you. मैम।